पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय का सहारा लेता है। व्यवसाय का चुनाव करते समय स्कूल सब्जेक्ट में से किसी एक विषय का या किसी एक कोर्स का चुनाव करते हैं। आप जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या जिस कोर्स को आप सिलेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको उस सब्जेक्ट या कोर्स में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गणित विषय का स्कोप दूसरे सब्जेक्ट के तुलना में अधिक होता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, हम लोगों ने यह भी देखा कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स का अर्थ मैथमेटिक्स नॉलेज को, मैथमेटिक्स के ज्ञान को आप किस क्षेत्र में अप्लाई करते हैं। सीधी सीधी बात है कि गणित के ज्ञान को आप किस क्षेत्र में अप्लाई करते हैं, वही उसका स्कोप होता है। आज इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए इसके स्कोप की चर्चा हम करेंगे। इसमें इसके जो स्कोप हैं, उसमें सबसे पहला स्कोप जिसे मैंने रखा है, उसमें है स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट। इसका अर्थ यह है कि गणित का प्रयोग हम स्कूल में पढ़ाए जाने वाले दूसरे विषयों में किस तरह से करते हैं। तो इसमें जो आपका इसके अंदर आप सब पॉइंट कह लीजिए, उसमें आपका सबसे पहला है कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत गणित के ज्ञान के बिना विज्ञान का अध्ययन करना कठिन है। गणित के ज्ञान के बिना साइंस का स्टडी करना कठिन है, क्योंकि गणित विज्ञान का हाथ पैर है। बिना गणित के विज्ञान की शिक्षा अधूरी है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के ज्ञान आते हैं। इसमें पहला है थ्योरेटिकल और दूसरा है प्रैक्टिकल। यह दोनों तरह का ज्ञान गणित पर आधारित होता है। विज्ञान के विभिन्न शाखाएं हैं, साइंस के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। उसमें से जो स्कूल सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट में इसके क्या स्कोप हैं। तो पहला है इसमें कि स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इसका अर्थ यह है कि फिजिक्स जो हम और आप पढ़ते हैं, इसमें गणित किस प्रकार अपनी रोल अदा करता है या उसका क्या इसमें भूमिकाएं हैं। तो इसके बारे में बता दें कि गणित का प्रयोग जितना भौतिक विषय में होता है, उतना किसी दूसरे विषय में नहीं होता है। हायर क्लासेज में
फिजिक्स भी एक तरह का मैथमेटिक्स का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा गया है, या अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कि जिस विद्यार्थी का फिजिक्स अच्छा है उसका मैथ्स भी अच्छा होता है, या अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स भी उसका क्या होता है, अच्छा होता है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, फिजिक्स के बारे में जितने भी लॉ और प्रिंसिपल के बारे में आप पढ़ते हैं उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस्ड करने का काम गणित करता है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मोशन में जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें v बराबर u प्लस ए टी आता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। और ये सभी जो भी इसके सिंबल हैं, v क्या है, s क्या है, u क्या है, t क्या है, इस सब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद न्यूटन्स के सेकेंड लॉ है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू ma। उसके बाद आप आइएगा तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि शक्ति किसे कहते हैं, पावर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे जो हम शो करते हैं, इसे जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वह P इज इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, इसी तरह से मिरर का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या आप एक फॉर्मूला आपका लेंस का भी है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। फिर f इज इक्वल टू r/2 है। इस तरह के जितने भी टर्म आप फिजिक्स में देखते हैं, इसको एक्सप्रेस करने का काम जो है वह गणित ने किया है। इसलिए अगर गणित नहीं होता तो शायद फिजिक्स को हम इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर हम नहीं पढ़ पाते। ठीक है, उसके बाद आइए कि फिजिक्स में आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाया होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं ये सभी एक तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही आता है, इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कि उसके बाद एक गैलीलियो ने का स्टेटमेंट है कि द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। द बुक ऑफ नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। शॉर्ट में अगर संक्षेप में अगर कहना होगा तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन, ग्राफ्स, ज्योमेट्री, कैलकुलस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट, स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल टूल्स ऑफ फिजिक्स। उसके बाद आइए सेकेंड है आपका इसमें स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में गणित का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी चर्चा हम कर लें तो पता चलेगा कि गणित का प्रयोग केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करते हैं, केमिकल कंपाउंड के निर्माण में भी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है कि जल क्या है, एक यौगिक है। और यह इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हुआ है। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम
आपस में मिल करके ही वाटर का क्या किया कि फॉर्मेशन किया। ऐसा नहीं है कि हम जो है 3 एटम ले लें और उसमें 2 एटम ले लें और हम वाटर का निर्माण कर लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो निश्चित मात्रा जब तक हम नहीं डालेंगे, नहीं ऐड करेंगे, तब तक मुझे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ ऐसे भी नेचुरल कंपाउंड हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट का निर्माण कुछ डिफिनिट नंबर ऑफ एटम के मिलने से ही बनता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने बनाया हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए भी मैथमेटिक्स के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। मैथमेटिक्स के नॉलेज को हम लोग वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप ले सकते हैं या जिसका प्रयोग आप केमिस्ट्री में करते हैं। हायर क्लासेस में जब आप जाइएगा तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, या आप लोग पढ़ा भी होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री एक तरह का कंप्लीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ही आधारित है। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिले। तो इस तरह से हम यह भी देखते हैं कि केमिस्ट्री की भी ज़रूरत क्या है। हमारे केमिस्ट्री का भी प्रयोग, गणित का प्रयोग हम केमिस्ट्री में भी करते हैं। अब थर्ड है आपका स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। जिस तरह से हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताया कि इन दोनों सब्जेक्टों में मैथमेटिक्स का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक उसी तरह से आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर करके आपको इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में आपको सर्च कर लेना है, आपको देखना है, आपको खोजना है कि बायो में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां हम गणित का प्रयोग करते हैं। तो यह एक असाइनमेंट के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। और अगले क्लास में या अगला जब भी वीडियो हमारा आप लोगों के साथ शेयर होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। जिस तरह से हम आज साइंस के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से अगले वीडियो में सोशल साइंस पर हम चर्चा करें। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अभी फिलहाल मोबाइल नहीं है। एंड्रॉइड सेट होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, अभी नहीं है। कहीं से मैं लाता हूँ, रात में वीडियो आप लोगों के साथ 10 मिनट 15 मिनट का बना करके फिर जिसका मोबाइल है उसके पास हम अपना भेज देते हैं। ठीक है, तो जितना वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए हम उतना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। और अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना हो, तो आपके पास, आपके साथ हम व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।